नमस्कार, मैं हूं निकिता रघुवंशी और स्वागत है आपका एमपी न्यूज के इस खास कार्यक्रम में, जिसमें आज हम आपको जानकारी देने वाले हैं कि मध्य प्रदेश की विधानसभा चुनाव को लेकर राहुल गांधी ने कांग्रेसियों को एकजुट करने का काम शुरू कर दिया है और एमपी की सत्ता पर एक बार फिर से काबिज होने का दावा भी कर दिया है। इसका असर ये हो रहा है कि भाजपा के द्वारा कमरा बंद बैठकों का दौर शुरू कर दिया गया है, जिसकी तस्वीर एक बार हमको रविवार रात भी देखने को मिली है। तो क्या है पूरा मामला और भाजपा के द्वारा किस रणनीति पर काम किया जा रहा है, जानते हैं हमारे सहयोगी सुनील से। सुनील, बताएं कि ये जो भाजपा के द्वारा कमरा बंद बैठकें शुरू हो चुकी है, इसमें क्या प्लानिंग हो रही है? जी निकिता, हम लगातार देख रहे हैं कि बीजेपी मध्य प्रदेश में चिंतन और मंथन के दौर से गुजर रही है। इसी बीच एक कमराबंद बैठक बीजेपी मुख्यालय में आयोजित की गई। इसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शामिल थे, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश, प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव, राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष जो वीडी शर्मा है वह, और प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा, गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा। इस तरह ये सारे नेता एक कमरा बंद बैठक के दौर से गुजरे और इसके बाद क्या निकल कर बाहर आया ये तो सामने नहीं आ पाया। लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में जिस तरह हम देख रहे हैं कि राहुल गांधी ने दावा कर दिया कि मध्य प्रदेश की सत्ता पर कांग्रेस फिर से काबिज होने वाली है और वह 150 सीट पर अपना दावा ठोक चुके हैं। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि कमरा बंद बैठकों का भाजपा में दौर शुरू हो गया है और किसी रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया गया है कि एक बार फिर से भाजपा सत्ता पर काबिज हो। लेकिन ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि भाजपा की जो ये रणनीतियां हैं, जो ये कवायदें हैं, ये कितनी रंग लाएगी। जी, जैसा कि हमने पिछले दिनों देखा था कि भाजपा में कुछ दिग्गज नेताओं में आपसी मनमुटाव भी सामने आया था, तो क्या इन बैठकों के जरिए ये संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि भाजपा में फिर से एकजुटता हो गई है या फिर कोई विशेष रणनीति यहाँ पर तैयार की जा रही है? सुनील, नहीं, बिल्कुल हम जिस तरह देख रहे हैं कि कांग्रेस की जो कल एक बैठक आयोजित की गई थी दिल्ली में, उस बैठक में जो आला सारे नेता हैं कांग्रेस को एक साथ एक सीट पर बैठे थे और एक साथ हमने देखा कि किस तरह से वो उनके बीच चिंतन और मंथन का दौर शुरू हुआ था। और इसके बाद जैसे ही वहां पर राहुल गांधी बाहर आए तो उन्होंने कहा कि सबके बीच समन्वय बिठा दिया गया है और मध्य प्रदेश की सत्ता पर एक बार फिर से कांग्रेस काबिज होने वाली है। और इसी का दावा कमलनाथ ने भी किया था कि सब नेता एक साथ एकजुटता के साथ बीजेपी का सामना करेंगे। तो इसी बीच जो बीजेपी में हम देख रहे हैं सारे आला जो बीजेपी के नेता हैं उनको शायद केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से जो कह दिया गया है कि सब एक साथ बैठे, क्योंकि मध्य प्रदेश में आगामी समय विधानसभा चुनाव है। अगर एकजुटता बीजेपी ने नहीं दिखाई तो कांग्रेस गेन कर सकती है। तो इसी को लेकर हम देख रहे हैं कि बीजेपी में कमराबंद बैठकों का दौर जारी है और लगातार किसी रणनीति पर काम किया जा रहा है। जी, जैसा कि खबरें भी आ रही थी कुछ निगम मंडल में भी कुछ नियुक्तियां किया जाना है भाजपा के द्वारा, वहीं मंत्रिमंडल में भी विस्तार के कयास लगाए जा रहे थे। तो क्या इस बैठक में इसी के विषय पर चर्चा की गई है या कुछ और रणनीति यहाँ पर तैयार की जा रही है? जी बिल्कुल, मध्य प्रदेश में हम जिस तरह देख रहे हैं कि विंध्य इलाका है, ग्वालियर चंबल इलाका है और कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर कि निगेटिव में बीजेपी जाती हुई दिखाई दे रही है। तो सत्ता और संगठन में इस पर मंथन और चिंतन का दौर लगातार जारी है और हम जिस तरह देख रहे हैं कि मंत्रिमंडल में कुछ स्थान बाकी है और निगम मंडल में कुछ जगह बाकी है, तो उसको लेकर भी प्रयास किया जा रहा है कि जहां जहां भी जो बीजेपी अगर निगेटिव जाती है तो वहां के नेताओं को तवज्जो दी जाए और वहां पर उनको मोबिलाइज कर जो समन्वय की बात की जा रही है क्षेत्रों में, तो वह स्थापित किया जाए। तो इस तरह से हम देखेंगे कि आगामी जो समय है उसमें मंत्रिमंडल और निगम मंडल में जो नियुक्तियां हैं वह भी हम देख सकते हैं और उसी के दौर से शायद बीजेपी गुजर रही है और इसका फिलअप करने का सारा काम बीजेपी इस काम में लगी है। जी, तो देखा आपने कि कैसे राहुल गांधी के कल के 150 सीटों पर जीत हासिल करने के बयान के बाद बीजेपी में ताबड़तोड़ कल रात जो है एक बैठक बुलाई गई और कमराबंद बैठक भी सभी नेताओं के बीच हुई है। तो आने वाले समय में बीजेपी क्या रणनीति तैयार करती है, इसकी जानकारी हम आपको देते रहेंगे। इसके लिए आपको देखते रहना होगा एमपी न्यूज। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।